वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर होता है। लेट्स सपोज हमें एक वैल्यू स्टोर करनी है, हमें इधर स्टोर करना है कोई चीज, तो हम एक कंटेनर लेंगे जिसका नाम हम रख लेंगे ए। वेरिएबल का कोई भी नेम हो सकता है। हमने ए में अब कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स सपोज हम ए में 1 स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल एक कंटेनर है ये ए। ये ए ने, हम जो ही ए डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में हमारे पास एक लोकेशन बन जाती है, ऐसे कंटेनर बन जाता है। हमें दिखता तो नहीं है लेकिन वो बन जाता है, और उसमें हम ए की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल एक बेसिकली मेमोरी लोकेशन है जहां हम अपनी जो है ना वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो पाइथन में कोई भी कमांड नहीं है स्पेसिफिक कि जिससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें। जैसा कि हमारे पास सी प्लस प्लस में हम पहले जो है ना कमांड के जरिए हम वेरिएबल के जो है ना डेटा टाइप का नाम लिखते हैं और फिर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन पाइथन में जो है ना ये सिस्टम नहीं है। लेकिन कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होना चाहिए। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये आपने ए लिखा है एक वेरिएबल का नाम, और ये आपने ए लिखा है, तो आप ये ना समझे कि ये दोनों एक ही वेरिएबल है। नहीं, ये स्मॉल लेटर में और ये कैपिटल लेटर में, तो इन दोनों का मतलब मुख्तलिफ है। अगर आपने एक वैल्यू स्टोर की है ए में आपने स्टोर किया है 10, और आप एक्सेस कर रहे हैं इस ए को कि मेरे पास 10 प्रिंट हो, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि केस सेंसिटिव है। जिस चीज को आपने जिस चीज को लिया है उसी को एक्सेस कर सकते हैं। ये आप ये ना समझिए कि छोटे ए बड़ा ए की मीनिंग है, नहीं, ये केस सेंसिटिव है। और वेरिएबल आपका स्टार्ट होता है अल्फाबेट से, कैपिटल से या स्मॉल से या अंडरस्कोर से। आप डिजिट के जरिए वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 ए एक वेरिएबल है, नहीं। 1 के जरिए, डिजिट के जरिए आप वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। आप वेरिएबल को हमेशा स्टार्ट करोगे या तो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। और एक्स्ट्रा स्पेसिस वेरिएबल में अलो नहीं होती। जैसा कि अभी आपने, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं IM, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है और ये मेरा वेरिएबल गलत है क्योंकि ये रूल के खिलाफ है पाइथन के। और वेरिएबल का पाइथन का रूल क्या कहता है कि वेरिएबल जब आप बनाए तो इसमें ये स्पेस है ना, जो ये अलो नहीं है। आपने वेरिएबल को बगैर स्पेस के लिखना है। आप उसमें अंडरस्कोर दे सकते हैं लेकिन स्पेसिस अलो नहीं। चलें हम वेरिएबल बनाते हैं, उसके मुख्तलिफ रूल्स को देखते हैं प्रैक्टिकली। ये मैं अपने कोड पे आ गया हूं, और मैंने अभी जो है ना वेरिएबल्स का आपको लेके चलना है किस तरह वेरिएबल बनाते हैं। मैं वो क्लिक अपनी जो है ना आउटपुट स्क्रीन को जो है ना क्लियर करता हूं, तो आपने राइट क्लिक कर क्लियर आउटपुट कर देना है। अच्छा, अब मैंने लेट्स सपोज एक वेरिएबल बनाना है एज का, तो मैंने लिखा एज। अब वेरिएबल के रूल्स चेक करें। मैंने वेरिएबल बनाया ए से, ठीक है। किसी भी जो है ना मैं वेरिएबल को बना सकता हूँ अल्फाबेट से, बेशक वो कैपिटल हो या स्मॉल हो। मैं कैपिटल से भी बना सकता हूँ और अंडरस्कोर से भी मैं बना सकता हूँ। ऐसे ऐसे मैं बना सकता हूँ अंडरस्कोर एज, ठीक है। मैं ऐसे वेरिएबल नहीं बना सकता एज इज इक्वल टू, नहीं। ये एज इज, ये दो वेरिएबल में स्पेस बन गई है तो मैं इसमें स्पेस नहीं देना चाहता। मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ अंडरस्कोर। मैं ऐसे बना सकता हूँ वेरिएबल। मैं डिजिट के जरिए ऐसे वेरिएबल नहीं बना सकता 1 एज अंडरस्कोर इज, नहीं, या ऐसे भी नहीं मैं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारे कानून के खिलाफ है। तो वेरिएबल की तीन ही कानून है। केस सेंसिटिव है, मीन्स के ये वेरिएबल और है, ठीक है। और दूसरा कानून हमारे पास ये है कि हम वेरिएबल को अल्फाबेट से, बेशक वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, उससे शुरू कर सकते हैं, और वेरिएबल को अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। डिजिट से हम शुरू नहीं कर सकते वेरिएबल को। और तीसरा हमारा कानून यही है कि हम जो है ना वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को हम जो है ना जिस जरिए से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी जरिए से हम वेरिएबल को एक्सेस भी कर सकते हैं। ये भी हमारा कानून में शामिल है। एज को हम छोटे कैपिटल ए से हमने एज को डिक्लेयर किया, तो हम उसको स्मॉल ए से जो है ना एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारा वेरिएबल का, और उसमें स्पेसेस अलो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब मैं फिर वापस से वेरिएबल बनाने लगा हूँ एज, और एज को मैंने वैल्यू जब असाइन करनी है तो मैंने एज लेट्स सपोज 23 मैंने असाइन की, तो ये मेरा वेरिएबल बन गया। अब जो ही मैंने 23 असाइन किया तो ये मेरे वेरिएबल की वैल्यू असाइन होगी। तो अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने प्रिंट करना है, और मैंने क्या प्रिंट करना है, एज को। तो मैं इधर लिखूंगा डायरेक्ट एज, ठीक है। इस एज में मेरे पास स्टोर किया है 23। तो वेरिएबल एक कंटेनर हो जाता है जिसमें कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं, और प्रिंट में हम वो वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल S हमेशा सेव करना है, और फिर कोड रनर पे आपने क्लिक करना है। तो ये मेरा 23 प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैंने इससे कोई मैसेज देना है तो मैं ये कोड स्टार्ट करूंगा, मैं लिखूंगा एज इज, और इधर मैं कॉमा दूंगा।
ये मैं पिछली क्लास में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल एस करूंगा, सेव करूंगा कोड रनर से, फिर इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इसी तरह मैसेज आएगा, एज इज 23। तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू इधर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं, और मुख्तलिफ कानून हमने फॉलो करने होते हैं। अब अगर मैं इधर डिजिट लिख दूं 1, और अभी मैं 1 के जरिए इधर प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस मैंने किया और कोड रनर से रन किया तो ये मेरे पास एरर आ गया। ये कह रहा है कि इनवैलिड डेसिमल लाइटरल, ये आपने जो सिंटेक्स लिखा है 1 ये नहीं ठीक है। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। तो ये जो कानून मैंने आपको बताया ना, अभी मैं स्पेस देता हूँ वेरिएबल में, एज न्यू, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करने लगा हूँ एज न्यू को, ये मैंने वेरिएबल है। अभी मैं कानून के खिलाफ जा रहा हूँ और फिर मैंने कोड को रन किया तो फिर मेरे पास एरर आया, कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। ये आपने कौन सा वेरिएबल दे दिया है, ये तो हमारे रूल के खिलाफ है। आपने देना है तो ऐसे दो, या आप बीच में अंडरस्कोर लिखो, स्पेसेस अलाउ नहीं है वेरिएबल में, ये कानून है। तो जो मैंने कानून आपको पढ़ाए वही वेरिएबल के कानून है, और आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका कोड सही तरीके से रन होगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं।